नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, हरियाणा 1008 पर आप समय समय पर सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें आप देखते रहते हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हिसार के आसी क्षेत्र में। यहाँ पे हम एक गांव में बैठे हैं और आप मेरे साथ जो देख रहे हैं, ये भाई जो बैठे हैं, पीड़ित परिवार है। पीड़ा है कि इनकी एक बहन जिसकी 11-12 साल पहले शादी हुई थी, अभी 2-3 दिन पहले जो है उसकी ससुराल में मौत हो जाती है। कारण क्या है वो एक बार पीड़ित परिवार से हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके मायके में हम फिलहाल बैठे हैं। उसके जो भाई हैं वो हमारे साथ हरियाणा 1008 पर जुड़े हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। नाम क्या आपका? मेरा नाम भूप सिंह है जी। बहन का क्या नाम था? सुमन। कब घटी है घटना ये घटना घटी जी 13 तारीख को। घटी नहीं, घटाई गई है 13 तारीख को, और 14 तारीख को उनका दाह संस्कार हुआ है जी के साथ जी। देखिए, शादी के 11-12 साल जो है, पता लगा है कि शादी के 11-12 साल हो गए। क्या ये सच है? बिल्कुल हो गई सच। 19/1/2011 में शादी हुई थी उनकी। तो साल 11-12 साल हो गए, लेकिन 11-12 साल से 2 साल तो उनको सुख रहा है। उसके बाद दुख ही दुख रहा है उसको। ठीक है, कभी बांझ बोल के, कभी कुछ बोल के, कभी कुछ बोल के, बहुत ज़्यादा दुख रहा है। लेकिन हम पंचायत लेके जाते थे ना, तो उन्हें गाँव वाले ये बोलते थे, अब की बार हमारे लिए छोड़ दो, अब की बार हमारे लिए छोड़ दो। और शादी इसमें हिसार डिस्ट्रिक्ट में? हाँ जी, जिला हिसार है उनका भी। गाँव छोटा है जी, जिला हिसार है जी। और तहसील भी शायद हिसार ही हुई उनकी। नाम क्या है जिनके साथ शादी हुई थी? जोगिंदर नाम है उनका जी। जोगिंदर क्या करते हैं वो? वो जी पहले तो ड्राइविंग किया करता था, और शादी के 2 साल तक तो ड्राइविंग की उसने। उसके बाद में वो जुआ और सट्टा, ठीक है, और चोरी जारी ये खेलने लग गया था। अच्छा, देखिए, शादी के इतने दिन हो गए, 11-12 साल हो गए, तो अब इतने दिन के बाद जो है जाके इतनी बड़ी जो घटना जो हुई है, आप कह रहे हो कि उसको मारा गया है। जो ससुराल पक्ष है जो उसका, उनका क्या कहना है कि किस तरह से ये घटना घटी है? वो क्या कह रहे हैं इसमें? देखो जी, वो तो कह रही फांसी लगा के, भैया फांसी लगाई है, और एक पड़ोसन को झूठा गवाह बना रखा उन लोगों ने। वो तो बता रही है कि गुलाबी चुनरी से मरी है ये। और उसका जो जेठ है संजय नाम का, जो सारी विवाद की जड़ है, जेठ और जेठानी, ठीक है, वो बोल रहे हैं गुलाबी चुनरी से, वो हरी चुनरी से, और वो पड़ोसन बोल रही है हरी चुनरी, गुलाबी चुनरी से। और है ये वाइट चुनरी, जो हमने देखा वो वाइट चुनरी है। और मरने के कोई नाम निशान नहीं है उसका वहाँ पे। भाई इससे फंकी से वो सुसाइड कर सकती है या फांसी लगा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बॉडी पे कोई निशान वगैरह? बॉडी पे कोई निशान नहीं था। गाल पे जैसे कि कई बार हम चट्टू लगा देते हैं बच्चे को, तो वो थोड़ा सा लाल सा नहीं हो जाता है, यहाँ पे बस रेड सा कलर का था थोड़ा सा। वो गले पे था कोई निशान? गले पे कोई निशान नहीं था, ना कोई रस्सी का था, ना कोई, और ना कोई गर्दन बधी हुई है। फांसी लगाने वाले की गर्दन। पोस्टमार्टम हुआ होगा? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, ये भी तो पोस्टमार्टम हो गया है जी, रिपोर्ट नहीं आई है। हाँ जी। तो आप लोग जब वहाँ पे पहुँचे, देखो, आप लोगों को बताया किस टाइम गया, किस टाइम ये जो उनके मुताबिक ये घटना जो वहाँ पे जो हुई है किस टाइम पे हुई? आपको कब पता लगा, किस टाइम पे आप पहुँचे? मेरे को 2 बजे के आसपास दोपहर को फोन आया था उनका जी कि तेरी बेबे फांसी लगा ली। किसका फोन आया आपके पास? मेरे पास हमारा बटेव जोगिंदर का ही फोन आया था, और किसी का फोन को नहीं, सिर्फ बटेव जोगिंदर का फोन आया था। तो मैंने सोचा भाई हर रोज लड़ दे रहे हैं, ये बकवाद कर दे होंगे। सास ससुर भी है? नहीं, कुछ नहीं है, जेठ है, जेठानी है, और एक जो शरीफ ही गरीब सी जेठानी। देखो उसका तो मैं यही कहूँगा कि भगवान ऐसी औरत सबके घर में दे, चाहे माँ के रूप में दे, वो ऐसी औरत है। तो फिर फोन आया? तो फोन आया मेरे पास, फोन आया तो मैंने वैसे ही अपने पापा को बताया, पापा इस तरह बोल रहे जोगिंदर जी। तो पापा बोले भाई फोन कर किसी के पास। जो ये बता रहे ना पड़ोसन, भाई मैंने उतारा है, पड़ोसन बोल रही है कि मैंने खुद ने उतारा है, और जेठ बोल रहा है कि हम सबने मिलके उतारा है, और वो पड़ोसन बोल रही है कि मैंने अकेले उतारा है। तो मैंने उनके नंबर पे कॉल किया, तो मैंने कहा भाई मेरी बात कराओ जोगिंदर जी घर से। मैं जोगिंदर जी तो फैक्ट्री में है और वो रो रहे इसी तरह कर रहे। तो मैंने उनके फोन मिलाया उनके घर पे, तो उनकी लड़की ने उठाया, बोल रही कि मेरी मम्मी है, अभी 1 मिनट में बात कराती हूँ। मैं कहा आपकी मम्मी है कहाँ पे? भाई कभी उनके घर गई हो? क्योंकि उन्होंने तो बता ही दिया था फांसी लगा रखी है। तो मैंने कहा भाई कभी उनके घर गई हो? तो मैंने यही पूछ लिया आपकी मम्मी है कहाँ पे? बोले ये खड़ी मेरे सामने। वो सो लड़की ने बोला कि ये लो मम्मी फोन। इतने कहती उसकी मम्मी ने फोन काट दिया। अगर वो फांसी उतारने गई थी तो फोन के पास कैसे आई वो?
और फिर फोन काटा क्यों? फोन काटा भी क्यों? आप ये तो जान सकते हो, अगर एक हाथ से मैं फोन करता हूँ, उधर से फोन आता है कि फांसी लगा ली, ठीक है, उधर से फोन करता हूँ कि मेरे घर में पता लगाने के लिए, सिर्फ जस्ट कितना टाइम लगेगा नंबर निकालने में आपको? सही बात है। ठीक है, और उसको फोन बोलती लड़की, बोले मम्मी से बात कर लो, तो तब वो फोन काट देती, तो फांसी उतार रही थी या अपने घर में थी वो? बिल्कुल, ये बहुत जो है बड़ा जो है पॉइंट जो है जो भाई ने बताया है कि जिस तरह से जो झूठा गवाह जो वो लोग बना रहे हैं कि पड़ोसन जो है कह रही है कि मैंने उतारा है। और बहुत बड़ी जो बात यही है कि जो भाई साहब ने जो फ़ोन किया है उनके घर पे, तो उसने फ़ोन काटा क्यों? जी। अच्छा, दूसरी बात रही, मैंने ये बात पुलिस को भी नहीं बताया अभी तक। मैंने उनके घर भी फोन मिला था, जो गवाह बनी है उनके घर फोन मिलाया था। मेरे पास दोनों डिटेल है, स्क्रीनशॉट है दोनों के। जोगिंदर का फोन आया उस टाइम का भी, और उसकी जस्ट मिनट बाद मैंने कॉल किया उसका भी। भाई इस दौरान वो कितने टाइम में वो निकल भी गई और वापस उतार के अपने घर भी आ गई। क्या पड़ोसन है जो ज़्यादा आना जाना है उसका घर में उसमें? हाँ जी, काफ़ी बार आती जाती है वो। परिवार की है या वैसे पड़ोसन? नहीं, अदर कास्ट है। अदर कास्ट है। हाँ जी। जी। तो अब मैं जो जानना चाहूँगा एक बार, जो ये घटना जो घटी है या घटाई गई है आपके मुताबिक, हाँ जी। उससे पहले का जो शादी के बाद से लेकर अब तक का जो कोई ऐसा कारण रहा हो घर में, कोई ऐसा विवाद हो जिसके कारण ये सब हुआ? हर रोज का विवाद यही था उनका। एक तो उनका प्लाट है, जी। ठीक है, लड़की बोलती थी कि मेरे को न्यारी कर दो, जी। तो उन्होंने ऊपर चुबारा दे दिया। जी। नीचे 2 कमरे थे, एक में संजय और एक में बलवान रहने लग गया। जी। ये संजय और बलवान इनसे दोनों बड़े हैं, ये जोगिंदर से? हाँ, दोनों भाइयों से बड़े थे। जी। ठीक है, जी, दोनों जेठ है ना इसके? हाँ, संजय और बलवान दोनों जेठ है, लेकिन सबसे बड़ा जेठ था बलवान, जी। जो वो एक्सपायर हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो अच्छा इंसान था। जी। वो भी अच्छा इंसान जो था। उसकी मिसेज बलवान की? दोनों टाइम नाम लेने वाले, जैसे कि भगवान का नाम लिया जाए तो वैसे उसका नाम लिया जाए तो बहुत अच्छा हो। जी। ऐसी औरत है वो। जी। तो और दूसरा जो संजय जो बता रहे हैं उसका वो व्यवहार? संजय का इतिहास मैं भी आपको बता देता हूँ। जी बताइए। तो वो न्यारे होने लगे, बोले न्यारे कर दो मेरे को। तो सुमन ने कहा भी मेरे को प्लाट दे दिया जाए 2 हिस्सों में, और एक हिस्से में प्लाट भाई बलवान का हो, एक हिस्से मेरा हो या संजय का भी, किसी का भी हो, मतलब एक हिस्सा मेरे को दे दिया जाए तो मैं अपना मकान वगैरह छीन लूँ, झोपड़ी भी डाल लूँ। तो संजय ने कहा ना तो तू प्लाट और ना तू घर, तेरा बाहर रखड़े भी रहे। तो सुमन ने कहा भी मेरा जो आदमी है वो किस घर में जामिया गोंदा, तो मैं भी तो मेरा टाबरा न रोकूंगी, भाई की छोरी गोद ली मैंने, तो यह भी तो कड़े रहेगी। ठीक है, तेरे के मेरे घर आप जमाई आओ तो मैं मेरे घर से बिठाऊं, इसमें कह दिन दूंगी। तो उसने ऐसा अद्भुत बोला कि मैं तेरे फलांडी की माँ दे दूंगा और कर दूंगा। तो वो बात वो हर दूसरे तीसरे दिन या हर रोज की होगी थी कि भाई हाथ देना, यो कर देना, वो कर देना, फलाना ढिंगा कर देना। ये सुमन यहाँ पे आके बताती थी? नहीं, सुमन ने हमें नहीं बताया, ये तो ये कारण था ना। आपको कैसे पता लगा? ये बाद में पता चला मेरे को, जब मैं बताऊंगा आपको सारी बात। तो ये चलते उनके काफी साल हो गए थे, और जो हमारा बटेऊ था जोगिंदर, वो जुआ और सट्टा लगाता था, उस विवाद पे तो हर रोज का झगड़ा होता था। वो कमाता 500 था तो कर्जा सिर करके आता था 5000 रुपये। हर बैठे जुआ जो खेलेगा वो कर्जा सर ही करेगा, मैं ये कहूँगा। बच्चे कितने हैं इनके पास, सुमन के पास? इनका जी देखो, खुद का तो बच्चा था नहीं, मेरे से गोद ली थी, वो लड़की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी बेटी को ही गोद ले रखा है? मेरी बेटी को ही गोद लिया था। कितने साल की है बेटी आपकी? अभी वो 2.5-3 साल की होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। शादी के बाद क्या बच्चे हुए ही नहीं या कोई और कोई कारण? जी नहीं हुए, उसको 5 भी तो बोला जाता था ना बात बात पे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ये किसके द्वारा कौन बोलता था ये सब? ये जेठ और जेठानी बोलते थे, संजय और संजय की वाइफ शर्मिला बांझ बोलते थे उसको? बांझ बोलते थे। क्या बच्चा कभी मतलब पेट पड़ा ही नहीं कभी भी? नहीं जी, वो पेट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जो हमारा बटेऊ था ना, जी। उसमें ही कमियां थी। हमने मेडिकल भी करवाए उसके, जी। उनके पास रिपोर्ट है। अगर वो दें ना तो एक अलग बात है, जी। क्योंकि ना देंगे तो दोबारा रिपोर्ट करवा सकते हैं उसकी। जी। दोबारा से रिपोर्ट करवा लो आप, जी। तो वही आएगा, मतलब जी। L/L। जी जी जी। ठीक है, कुछ नहीं और है। कमियां जो है वो सुमन में निकाली जाती सुमन में थी? निकाली जाती थी, तो बांझ है, ये वो है, मतलब बहुत टॉर्चर किया जाता मेरी बहन को। मैं आपको मतलब हर शब्द बता नहीं सकता, हर वाक्य मैं बता नहीं सकता, और हर वाक्य मैं आपको दिखा नहीं सकता। ठीक है, ऐसी इस तरह से टॉर्चर किया जाता था। और नानागर था, जो नानागर में नहाती थी, उसको नंग अवस्था में बाहर भी फेंक दिया जाता था।
बाथरूम जो होता है, हाँ जी, बाथरूम जो होता है। तो बाथरूम में जो वो अलग हो गए थे, मान लो अलग अलग रहने लग गए थे, क्या बाथरूम सबके अलग अलग नहीं थे घर में? नहीं, बाथरूम एक ही था और सबके सीर का था। लैट्रिन और बाथरूम सबके सीर का था। नीचे या ऊपर? नीचे जी। और सुमन ऊपर रहती थी, तो वो उसको यूज करने के लिए नीचे आती थी। हाँ जी, तो उसको नंगा अवस्था में बाहर भी फेंक दिया जाता था। उसका क्या कारण था इस तरह से फेंकने का? जब घर में एक ही चीज है तो परिवार में कितने भी सदस्य हों वही तो उसको यूज करेंगे, बाथरूम को, उसको, टॉयलेट को। एक उसको यूज नहीं करना, क्योंकि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मतलब तू अगर इसमें नहाएगी ना